मीन राशि वालों, यहाँ देखिए कुछ चीज़ों में बदलाव हो रहा है। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दें आपको, 14 अगस्त को ही एक अच्छा परिवर्तन होगा, जैसे कि चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन भाव में। उसके बाद 3 दिन तक रहेंगे साथ, उसके बाद फिर आपके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। बाकी जो पहले से स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। अब इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। जैसे देखिए, यहाँ आप ये समझ लें कि आपके द्वादश भाव में राहु हैं, छठे भाव में केतु हैं, आपकी राशि में शनि वक्री अवस्था में है, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में है। लेकिन यहाँ ये भी बड़ी अच्छी बात है कि शुक्र भी मौजूद है चौथे भाव में। यहाँ बुध और सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं पंचम भाव में। अब सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति जो बन रही है एक तरह का, ये कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा शुभ है, कुछ मामलों में आपको थोड़े से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में कैसे आपको परेशानियों का सामना बिल्कुल करना ना पड़े और कैसे आपको ये जो 4 दिन का समय रहे वो बेहतर लाभ दे, अनुकूल रहे, यही हम आपको समझाने आए हैं, समझाना चाहते हैं। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें, अभी जो स्थिति बन रही है, सबसे अच्छी बात आपके लिए यह है कि इन 4 दिनों में आप, पॉजिटिव बात आपको पहले बताते हैं, इन 4 दिनों में आपके लिए जो स्थिति बनेगी वो आपके लिए ख़ास करके कुछ जॉब से संबंधित काम निपट सकता है। अब ये भी आपको बता दें कि यदि इस समय आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई फॉर्म का डेट है, आप एलिजिबल हैं और समय है, तो आप फॉर्म ज़रूर भरिए। ऐसा ना सोचें कि बाद में भरेंगे, क्योंकि आपका ये जो समय चल रहा है बहुत अच्छा है। आने वाला समय में आपके एक अच्छे जॉब प्राप्ति का भी बहुत अच्छा समय देखने को मिल रहा है। इसलिए हम यही कहेंगे कि अभी बिल्कुल भी समय को गंवाने से बचें, क्योंकि ये समय जॉब से संबंधित शुभ समाचार आपको अभी भी दे सकता है और बाद में भी दे सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत बेहतर है, बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। साथ ही साथ कई तरह की अच्छी स्थिति बनेगी। केवल जॉब प्राप्ति ही नहीं, जिनको जॉब है उनको प्रमोशन या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की सूचना, कुछ नए तैयारी, कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदे आदि बहुत तरह की बातें हो सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार है, काफ़ी बेहतर है। यहाँ दूसरी सबसे अच्छी बात ये समझ लीजिए कि इस समय आपके लिए जैसे शुक्र भी चौथे भाव में बैठे हैं, तो जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, वो इस समय हल्के समय को हल्के में ना लें, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं कुछ अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, ये समय ऐसा है कि कुछ अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो, जैसे अच्छे कलाकारों के साथ आपकी बातचीत हो, अच्छे कलाकारों के साथ आपकी मुलाकात हो, या जिससे आप मुलाकात करना चाहते हैं ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो, बातें हो, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो आपका यहाँ भाग्य का साथ भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ यहाँ देखिए अच्छी बात ये भी है कि इस समय यदि आप शिक्षक हैं या किसी तरह का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या आप किसी तरह का कला क्षेत्र से जुड़े कैसा भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके पास विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी का भी योग है और काफ़ी आपका सम्मान बढ़ेगा। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए और अच्छी बात है जो आपको समझना चाहिए। जैसे इस समय आपको, जैसा बुधादित्य योग बन रहा है, तो व्यापार में कुछ विशेष फल मिलेगा, कुछ बड़ा आपको लाभ मिलेगा, या ये कह सकते हैं कि व्यापार में आपकी बिक्री बढ़ जाएंगे। बिक्री बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको लाभ मिलेगा, इनकम बढ़ जाएंगे। अब ये समय इसलिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। साथ साथ इस समय आपको बता दें कि किसी पर भरोसा आप करने से बचने की कोशिश करें। यदि कोई आपके साथ बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा हो, बहुत अनजान हो, पहली बार मुलाकात, मीठी मीठी बात, ऐसे लोगों से थोड़े सतर्क रहें, वरना वो आपके साथ कुछ गलत प्लानिंग करके आया हो और गलत कर सकता है, जो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़े सतर्क रहें, थोड़े सावधान रहें, तो सब कुछ आपके लिए ठीक रहने की स्थिति है। साथ साथ मीन राशि वालों ये समझ लें कि आपके धन भाव में बैठे
चंद्रमा कहीं न कहीं से धन दिला सकता है, जैसे कि आपका कोई रुका धन मिल जाए, कहीं आपका फँसा हुआ धन मिल जाए, ऐसे धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है। नौकरी भी प्राप्ति का योग है और नौकरी में सम्मान भी प्राप्ति का योग है। यहाँ आपको बता दें कि इस समय अच्छे खाने-पीने की चीज़ों की प्राप्ति भी कराएगा, इसलिए ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। जैसे कुछ नए चीज़ों की को खाएँगे, मतलब खाने-पीने मिलेगा। या एक चीज़ और है, परिवारजनों के पास आप जा सकते हैं, अपने कुटुंबजनों के पास, अपने लोगों के पास, अपने घर में, अपने इस तरह की स्थिति बन रहा है। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। और हाँ, कुछ नया काम आप इस समय करेंगे या वही कार्य करेंगे जैसे पहले से रुका हुआ कोई कार्य हो, छूटा हुआ कोई कार्य हो, ऐसे कार्य कोई आप निपटाएँगे। घर में पिता का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। साथ ही साथ कोई बड़े काम में आप पिता का सपोर्ट लेकर भी करेंगे तो वो काम आपका बनेगा, इसलिए सहयोग लेकर काम करने की कोशिश करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आपको बता दें कि जहाँ तक इस समय आपके द्वादश भाव में राहु बैठे हैं तो बहुत खर्च कराएंगे। खर्चों पर नियंत्रण आपको रखना होगा। बेकार और बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, बेकार भी नहीं कह सकते हैं, कुछ ज़रूरी ही खर्च रहेंगे, लेकिन खर्च होंगे। अब इस खर्च से परेशानी बढ़ेगी, खर्च ज़्यादा होगा, टेंशन आपको होगा, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय बहुत ही ज़्यादा खर्चीला है। कोशिश अपनी तरफ से यही करें कि खर्च ज़्यादा से ज़्यादा रोक कर रखें, खर्च ना करें, लेकिन इंसान की मजबूरी बन जाती है और इसीलिए इंसान खर्च करता है। अब कर क्या सकेगा? तो खर्चों पर नियंत्रण हम यही कहेंगे कि ज़रूर करें। दूसरी ज़रूरी बात, इस समय हेल्थ का ध्यान रखें। स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकते हैं, परेशानी हो सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें क्योंकि छठे भाव में केतु बैठा है। ये छठे भाव में बैठा केतु कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेकर कुछ गलती आपसे करा सकता है, या ये कह सकते हैं कि आपको कहीं चोट लग सकता है, कहीं गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं, तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए जिससे कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो सके। साथ ही साथ आप ये समझ लें कि जीवन साथी से किसी बात को लेकर बात नहीं बनना, ऐसी भी स्थिति बन सकती है, इसलिए ये समय आपके लिए ठीक ठाक है, अनुकूल है, कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। जीवन साथी से जो स्थिति नेगेटिव शनि के कारण बन रहे हैं, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि जो पड़ रहे हैं वो सीधे आपके सप्तम भाव पर है, तो ये रिश्ते थोड़े बहुत नाराज़ होना और उठना मनाना ऐसा हो सकता है, तो इस समय इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। तो आज के लिए इतना ही। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते, इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।